अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू कटलेट्स या फिर आलू टिक्की कबाब। आलू के कबाब सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ बहुत मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी है। जो है आलू के कटलेट्स बनाएंगे, लेकिन टिक्का फ्लेवर में कैसे बनेंगे, रेसिपी एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है, और इसके मैंने छोटे छोटे जो है इनको क्यूब्स में कट कर लिया है। आधा किलो चिकन हो गई हमारे पास, और इसको हम कर लेंगे मैरिनेट। और उसके मसाले हैं हमारे पास 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, और 2 टीस्पून धनिया पाउडर है। ये सिंपल से मसाले हैं जो चिकन में जाएंगे। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का नींबू ले लिया है, और पूरा का पूरा जो नींबू है उसका रस मैं चिकन में ऐड करूँगी। तो ये नींबू का रस चला गया, और इसको हम मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये सारे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, चिकन के साथ मिक्स हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। बस इस तरह से आप बहुत अच्छे से चिकन को मिक्स करते जाएं। और इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी जो स्टार्टिंग में मैंने नहीं डाली थी, तो हाफ़ टी स्पून हल्दी का भी ऐड करेंगे, और इसको भी मिक्स करेंगे। और फिर हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, और आधे घंटे के बाद फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि सारे मसाले एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं, चिकन में चले जाएं, और ये मसालों का फ्लेवर चिकन में बहुत अच्छा सा आ जाए। तो आधे घंटे के बाद चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, और पैन में मैंने ऑयल डाला है। बिल्कुल कम ऑयल डालिएगा, 3 से 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। ऑयल चला गया, चिकन पैन में चला गया, और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी चिकन गलाने के लिए आधा कप। और ये आधा कप के आसपास हमने पानी डाला है, ताकि चिकन बहुत अच्छा सा गल जाए। और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए पानी में। और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन बहुत अच्छा सा जो है वो गल जाए। बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाएगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। और इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, और इस पानी को हम तेज़ आंच पे जो है वो ड्राई करेंगे, और चम्मच की मदद से इस तरह से मैं चिकन को तोड़ती जाऊंगी, ताकि ये थोड़े से छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। तो ये देखें, चम्मच की मदद से मैं चिकन को ऐसे तोड़ती जा रही हूँ। इसको हम तोड़ लेंगे, और उसके बाद जो है वो हम चूल्हा बंद कर देंगे, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो जो है वो कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, उससे और अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। और ये मेरे पास आलू हैं, आधा किलो आलू हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है सिंपल। और आप चाहें तो इसको कद्दूकश कर लें, और चाहें तो आप जो है चम्मच की मदद से तोड़ लें, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर लें। मैंने इसको कद्दूकश किया है, लेकिन ये बिल्कुल मैश नहीं किया, हल्के से इसके अंदर चंक्स हैं, वो आप रहने दीजिएगा, तो अच्छे लगते हैं वो कबाब में कभी। तो ये जो चिकन था जो हमने तैयार किया था टिक्का, चिकन टिक्का, ये चला गया। और अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये मेरे पास आधी जो है छोटी मीडियम साइज़ की प्याज है, हरा धनिया है आधी गड्डी, और एक हरी प्याज है, उसके दोनों पार्ट्स हैं मेरे पास। और हरी मिर्चें हैं, ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं। तो ये जो है सब्जियां जाएंगी सारी की सारी जो है आलू में। ये सारी के सारी जो है वो सब्जियां चली गई। बड़े मज़ेदार से बनते हैं, और अगर आपके पास कोयला है और उसका धुआं देंगे तो और ज़बरदस्त फ्लेवर निकल कर आएगा। और ये 1 टीस्पून के आसपास मैंने काली मिर्चें डाली हैं, और इसको हम करेंगे मिक्स। बहुत अच्छे से मिक्स करें, ताकि सारी सब्जियां, सारे मसाले एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जो हैं वो मिक्स हो जाएं। और इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पहले हमने चिकन में डाला था, अब आलू के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। और ये जो है हाफ़ जो है वो नींबू का रस चला गया। और देख लीजिएगा आपको जितनी नमक की ज़रूरत हो उस हिसाब से आप जो है वो नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसको करेंगे हम मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये सारे मसाले एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। और ये बहुत अच्छा सा हमारा जो है वो मिक्सचर तैयार हो गया है आलू का।
और हम इसके आलू के बड़े मज़ेदार से जो है वो कबाब बना लेंगे। थोड़ा सा हाथ को या तो पानी के साथ या तो ऑयल के साथ गीला कर लें, या फिर ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लें। इससे ये होगा कि जो आलू का मसाला है वो आपके हाथ के साथ चिपकेगा नहीं। तो इससे आप इजीली बहुत आराम से आपके बहुत अच्छे से जो है कबाब बनेंगे। तो ये मैंने तो खैर पानी से हाथ गीला किया है, आपके ऑयल है तो ऑयल के साथ आप ग्रीस कर लें। तो ये देखें, इस तरह से आलू का कबाब हम बना लेंगे। और एक और मैं आपके सामने बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा हाथ को मैंने पानी के साथ जो है गीला किया और उसके बाद आलू की टिक्की बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से राउंड शेप में, बड़ी ज़बरदस्ती शेप, आप जो मर्ज़ी आपको जैसी पसंद है आप वैसी बना सकते हैं। मैं राउंड बना रही हूँ, आप ओवल बना सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद है उस शेप में आप बना सकते हैं। और ये सारे के सारे हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। आप इसको चाहें तो 1 से 2 मिनट के लिए फ्रिज में रखें, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। उसके बाद फ्राई करें तो ये बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। एकदम से अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो ये फिर टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। हम इसको अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद जो है इसकी फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो आलू की टिक्की बनाएं और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें, ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। उसके बाद फ्राई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई होते हैं, टूटेंगे भी नहीं और बहुत इजीली हैंडल हो जाएंगे। फ़ौरन से आपने मसाला तैयार किया और जो है कबाब बनाए और आप इसको फ्राई करेंगे तो ये जो है हैंडल करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और प्लस ये कि जो है ये टूटना स्टार्ट हो, क्योंकि इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं डाले हैं, ना ही ऊपर से लगाए हैं, तो ये फिर इसका टूटने का थोड़ा सा ख़तरा होता है। तो आप फ्रिज में 2 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद जो है इसको फ्राई करें, ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई होते हैं। तो ये सारे के सारे कबाब पैन में चले गए। इसको 3 मिनट के लिए एक साइड पर होने दें, नीचे से ये सेट हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए। तो उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें कोई चीज़ पकने की तो है नहीं, आलू पके हुए हैं और चिकन पका हुआ है, बस नीचे से हमने कलर देना है। तो मीडियम जो है फ्लेम पर हम नीचे से 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे और नीचे से गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम जो है इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा जो है वो कलर आया है, जो है गोल्डन कलर। ये देखें, ब्राउन गोल्डन कलर आया है। और 2 से 3 मिनट के लिए हम दूसरी जो साइड है उसको छोड़ देंगे, ताकि दूसरी साइड पे भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। बहुत मज़ेदार लगते हैं, डिफरेंट रेसिपी है, आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तिक्का फ्लेवर में जो है बड़ा ज़बरदस्त से आपके जो है कबाब बनेंगे। आपको डिफरेंट टेस्ट लगेगा, लेकिन मज़ेदार सा टेस्ट लगेगा। आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, घर वालों के लिए बना सकते हैं, शाम की चाय पे बना सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे कबाब जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। ये देखें, सारे के सारे कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है, इसमें कोई हमने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं, हल्के से क्रिस्पी हैं, लेकिन मज़ेदार से हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। और चिकन टिक्का का जो फ्लेवर है वो बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक सा है, डिफरेंट सा है, आपको पसंद आएगा। इस तरह से बनाएं, आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर चीज़ कोई समझ नहीं आई तो मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी। लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ट्राई जब तक नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि रेसिपी कैसी बनी थी। तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा। और जाते जाते यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।